जिस दिन इस शरीर से चैतन्य रूपी आत्मा निकलकर परमात्मा में विलीन हो जाता है, क्या कोई कहता है कि मेरे पत्नी का शरीर है, इसे यहीं रहने दो? कोई कहता है कि मेरे पति का शरीर है, यहीं रहने दो? कोई पुत्र कहते हैं कि मेरे माता पिता का शव है, इसे यहीं रहने दो? या कोई माता पिता ये कहता है कि हमारे पुत्रों का शव है, इसे यहीं रहने दो? कोई नहीं कहता है। सबके मुख में एक ही नाम होता है, देर हो रहा है जल्दी ले चलो, देर हो रहा है जल्दी ले चलो। क्यों भाई? अरे वो चैतन्य आत्मा ही तो निकलकर परमात्मा में विलीन हुआ है। ये शरीर तो आपके नित्य का सखा था। ये शरीर के आवरण को ही तो देख के आप प्रसन्न होते थे। आत्मा को कभी देखा आपने? आत्मा के अंदर घुसकर कभी देखा? सिर्फ लौकिक दुनिया से प्रसन्न होते थे आप, आत्मा के अंदर घुसकर नहीं देखे। अरे इतना ही नहीं, घर के कहीं है बेग नकाड़ो भूत भय को डरई है। जिस माता पिता पुत्र पति और पत्नी के बिना घर में बच्चे भोजन नहीं करते थे, इंतजार किया करते थे, आज उन्हीं बच्चों को पास में जाने नहीं दिया जाता है कि ज्यादा पास में मत जाने दो, नहीं तो भूत बन के आएंगे और डराएंगे। उस पिता के द्वारा कमाया हुआ धन दौलत, रुपए पैसे, हीरा मोती जवाहरात और प्रॉपर्टी में भूत नहीं आया। अरे यहां तक तो क्या कहें कि आजकल के जो मतलब जिनको ज्ञान नहीं है, ऐसे ब्राह्मण तो गले में एक जंजीर पड़ा हो उसको भी निकाल देते हैं। निकाल दो, ये भी जाना नहीं चाहिए, साथ में विधान नहीं है जाने का। सारा जीवन मनुष्य धारण करके रखा, उसको भी निकलवा देते हैं, कुछ नहीं जाना चाहिए। क्या कहा जाए? उस व्यक्ति के द्वारा कमाए हुए धन दौलत, रुपए पैसे, हीरे मोती जवाहरात में भूत नहीं आया, वो व्यक्ति भूत बन गया। क्यों? क्योंकि उससे जो हमारा नाता था वो सिर्फ स्वार्थ का नाता था, और उसका प्राणांत होने से स्वार्थ की निवृत्ति हुई और वो भूत बन गया। लेकिन उसके कमाए हुए धन दौलत रुपया पैसा में हमारी आसक्ति जुड़ी है, इसलिए वो उसमें भूत नहीं, वो हमें काम आने वाला है, भूत नहीं। रात को सपना देख लें तो सुबह पंडित जी खड़े नजर आते हैं कि कोई ऐसा पाठ हो करा दो, कोई ऐसा पूजन है करा दो जिससे दोबारा सपना ना आए। क्या यही संबंध है? तो वास्तव में जो संबंध जोड़ने वाला है वो परमात्मा से है। ये लौकिक संबंध तो सिर्फ जीवन में यात्री के समान है, यात्री के समान है। एक न एक दिन छोड़ के जाना ही होगा, चाहे कोई पहले जाए चाहे कोई बाद में जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि दोनों साथ गए। पहले हमारे यहाँ की प्राचीन परंपरा थी वो सती परंपरा, लेकिन तो भी एक साथ नहीं जाते थे, एक सती हो जाते थे। तो जीवन यात्रा में ये संबंध सिर्फ उस सखा के समान है जो एक साथ जाते तो हैं, लेकिन शाम होने पर दोनों का मार्ग अलग हो जाता है। लेकिन वास्तव में अगर साथ भी कुछ है तो वो परमात्मा है। परमात्मा नित्य के सखा हैं, और जो नित्य निरंतर हर क्षण आपके साथ रहने वाले हैं, हर क्षण आपके साथ रहने वाले हैं,